हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। पहला विकल्प है कि निलंबित कणिकीय द्रव्य एसपीएम डीजल वाहनों द्वारा निर्गत एक मुख्य प्रदूषक है। दूसरा विकल्प है कि कालिक के कण का आकार लेस देन 5 माइक्रोन फेफड़ों की किनारियों का फाइब्रोसिस करते हैं। तीसरा विकल्प है सल्फ्यूरिक अम्ल कणिकीय का आकार 500 से 1000 नैनोमीटर होता है। चौथा विकल्प है कि प्रकाश रासायनिक स्मोक सल्फर के ऑक्साइडों, धूम्र तथा धूल के कणों द्वारा बनता है। तो आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन गलत है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर पता होना चाहिए गलत कथन क्या है। अगर आप गलत कथन पहचान पाएंगे तो आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला कथन क्या दे रखा है, हम प्रत्येक कथन को नंबर वाइज नंबर अध्ययन करते हैं। तो पहला कथन है आपके सामने कि निलंबित कणिकीय द्रव्य एसपीएम डीजल वाहनों का निर्गत एक मुख्य प्रदूषक है। जी हाँ, ये बात एकदम सत्य है। जो डीजल के वाहन होते हैं वो क्या करते हैं, आपके निलंबित कणिकीय द्रव्य जिसको आप बोलते हैं एसपीएम वाले कण क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। जो क्या करते हैं, एक प्रदूषक होता है जो प्रदूषण फैलाता है। तो पहला कथन तो सत्य हो गया। दूसरा कथन देखेंगे आपकी कालिक के कण का आकार 5 माइक्रोन से कम रहता है, जो कि फेफड़ों की किनारियों को फाइब्रोसिस करते हैं, यानी कि जो फेफड़ों से चिपक जाता है तो उनके किनारों पर जा करके। तो ये बात भी एकदम सत्य कथन है, जिसकी वजह से कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। तीसरा सी विकल्प में दे रखा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के कणिकीय का आकार 500 से 1000 नैनोमीटर होता है। जी हाँ, ये बात भी एकदम सही है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, उसके जो कण का आकार होता है वो 500 से 1000 नैनोमीटर है। जब आपके 3 विकल्प आपके सही हो गए तो सीधी सी बात है चौथा विकल्प गलत होगा। लेकिन आप एक बार और इसको देखते हैं। तो चौथा विकल्प है कि प्रकाश रासायनिक स्मोक सल्फर के ऑक्साइड और धूम्र तथा धूल के कणों द्वारा बनता है। तो जी हाँ, ये कथन एकदम गलत कथन है। क्या होता है जी, प्रकाश रासायनिक धूम्र पर होता है ना, एकदम ठंडी ठंडी जलवायु की जगह बनता है। एकदम ये बनता है बिल्कुल खुली हुई, जब धूप खुली रहती है, धूप खुली रहती है उस जलवायु में बनता है धूप की उपस्थिति में। तो इसमें क्या होता है, मेनली जो आता है वो होता है परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट बनता है इसके अंदर। जो जो नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं वो मिलकर के बनाते हैं। देखिए, जब ठंडी और खुली हुई जलवायु होती है तो क्या होते हैं, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड हैं और आपके जो हाइड्रोकार्बन है वो मिलकर के क्या बना लेते हैं, एक तो आपके पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट बनाते हैं या फिर फॉर्मेल्डिहाइड बना लेते हैं। तो जिससे क्या हो जाता है आपके, जिससे आपके क्या बन जाता है, आपके प्रकाश रासायनिक धूम्रपर बनता है। तो लेकिन आपको यहाँ पर बोल रखा है कि वो सल्फर के ऑक्साइड धूम्र तथा धूल के कणों द्वारा बनता है। तो सल्फर के नहीं, वो नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की वजह से बनता है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा विकल्प डी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।